मुबारक हो, बहुत ज़्यादा ईद की खुशियाँ बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और आज हम इसी के बारे में बातचीत करते हैं। ईद का दिन कैसा था, क्या आप लोगों ने किया, चांद रात पे क्या किया और लोग क्या करते होते हैं चांद रात के ऊपर। आई एम श्योर कि बहुत से लोग अभी ईद की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, नमाज पढ़ चुके होंगे सुबह की, क्योंकि ईद उल फितर है तो लोगों को बहुत ज़्यादा होगा एक्सपेक्टेशंस कि टेबल और टेबल सजा हुआ होगा, उस पे बहुत सारे सारा मीठा आपको मिलेगा, ज़बरदस्त किस्म के खाने पके हों। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेन्स लाउंज विद शिज़ा एंड नईमा। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को ईद मुबारक हो, बहुत ज़्यादा ईद की खुशियाँ बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और आज हम इसी के बारे में बातचीत करते हैं कि ईद का दिन कैसा था, क्या आप लोगों ने किया, चांद रात पे क्या किया और लोग क्या करते होते हैं चांद रात के ऊपर, उसी ऊपर थोड़ा सा गुफ्तगू करते हैं। अब आई एम श्योर कि बहुत से लोग अभी ईद की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, नमाज पढ़ चुके होंगे सुबह की, और अभी घरों में गहमा गहमी होगी एंड देन एवरीवन इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द गेस्ट। किचन बहुत बिजी जगह होगी, और क्योंकि ईद उल फितर है तो लोगों को बहुत ज़्यादा होगा एक्सपेक्टेशंस कि टेबल और टेबल सजा हुआ होगा, उस पे बहुत सारे सारा मीठा आपको मिलेगा, ज़बरदस्त किस्म के खाने पके हों, बिरयानी हो, कोरमा। तो मतलब ख़वातीन की खुशामद आई है। व्हाट्स योर फेवरेट डिश यू हैव? शीर खुरमा। शीर खुरमा बना ले, शीर खुरमा। वो भी एक सुन्नत भी तो है ना कि आपने नमाज से वापस आके मीठा खाना होता है, तो शीर खुरमा। ओके सॉरी, शीर मेरे घर में नहीं बनता, लेकिन आप लोग लाजमी खाइएगा और मेरे लिए बना के मुझे भेज दीजिएगा। मुझे बनाना नहीं आता। शीर खुरमा शीर खुरमा, क्योंकि शीर खुरमा एकदम असल में ये होता है कि मीठा जो होता है, इतने तरह तरह के मीठे बनते हैं, लेकिन ये कि ये बहुत ज़्यादा रिच होता है, उसके बहुत सारे नट्स छोरे वगैरह काफ़ी चीज़ें डलती हैं इसके अंदर, तो वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शौक से शीर खुरमा खाया जाता है। ऑल्दो मुझे लगता है बहुत से लोग जो है वो केक एंड द बेकरी आइटम्स दे आर ऑलरेडी देयर बिकॉज़ द किड्स दे वांट के। लेकिन मेरे ख्याल से एक जो चीज़ है कि जो चना चाट और फ्रूट चाट वगैरह ये उस दिन भी बहुत ज़्यादा बनती है, मतलब रमजान में लोग खाए नहीं आते एक रोजे में इतना खा के व्हिच इज हेल्दी। वैसे तो फ्रूट इज हेल्दी, मेरे ख्याल से तो वो अच्छा हो जाता है कि इतना, मतलब वैसे आप एक सेब खाएंगे तो इसमें आपके पास एक मिक्सचर सा आ जाता है, काफ़ी सारे फ्रूट्स की वैरायटी हो जाती है, मेरे ख्याल से अच्छा होता है। अच्छा शिज़ा, मैं सोच रही थी ईद के दिन आपको क्या मसले आ सकते हैं सडन, कैसे और हाउ यू विल सॉल्व देम? क्या मसला होता है? अच्छा शिज़ा, व्हाट इफ यू टोल्ड मी इन लास्ट एपिसोड्स कि टेलर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लेडीज एंड फॉर द वुमेन, तो मुझे बताएं अगर आपके दर्जी ने कपड़े नहीं दिए तो आप क्या करेंगे? व्हाट यू विल डू? मैं क्या करूँगी, मैं स्टार्ट हो जाऊँगी, थोड़ा सा लड़ाई डालूंगी, लाजमी टेलर का सर भी फाड़ दूंगी, लेकिन ये कि मेरे ख्याल से कोई ना कोई कपड़े मिल ही आते हैं, पुराने कपड़े होते हैं पिछली ईद वाले, या फिर कोई ना कोई सिलवाए होते हैं, पड़े हुए होते हैं, आप पहन लेते हैं, या कितना ही आप लोगों का होता है, तो मतलब कि हाँ सुन्नत है कि आपके पास नए कपड़े, नए कपड़े, लेकिन अगर नहीं हो सकता, अगर आपके दर्जी ने नहीं सी के दिए तो फिर क्या करें? फॉर व्हाटएवर रीजन हर कोई नए कपड़े अफोर्ड भी नहीं करता ना, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी हैं अच्छे कपड़े, साफ कपड़े होने चाहिए और साफ सुथरे प्रेस हुए, यानी आप इसको इस तरह करके कर लेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब कि हो जाता है कभी कभार जिंदगी में। अच्छा, और क्या हो सकता है हमें चैलेंजिंग? आई थिंक वुमेन के लिए एक ये भी बड़ा मसला होता है कि आपने अभी तक खाना नहीं बनाया था और आपके मेहमान मेहमान आ गए, बहुत ज्यादा आ गए, और वो ज्यादा आपको लग रहा है उनकी तरफ देखे कि दे आर गोइंग टू स्टे हियर फॉर द लंच, मे बी डिनर, तो फिर आपको ये होता है कि आपके जो काम वाले हैं वो छुट्टी चले गए, आपकी मेड नहीं होती है, तो फिर आप कैसे इसको वो करती हैं और आप हाउ यू विल हैंडल इट? आई थिंक औरतों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ऑन द ईद डे इज कि दे आर हैंडलिंग एवरीथिंग बाय देमसेल्व्स, और फिर वो गेस्ट को देखना, बच्चों को देखना, सफाई वगैरह भी देखना, सफाई एंड द क्लीनिंग ऑफ द किचन बजाते खुद उसको बार बार नीट करना, साफ करना। आई थिंक ये भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है। क्योंकि अक्सर आपको पता है जब ईद के और जरा से लंबे टाइम के लिए लोग आते हैं, मतलब ईद पे आपको पता है क्लोज लोग ही आते हैं ना, खाला चाचू नेबर शेबर, जो आपके घर वैसे भी बहुत ज्यादा आते रहते हैं, तो अगर आप किचन में काम कर रही हैं तो बहुत ज्यादा एक वो होता है कि वो भी आपके पीछे आ जाएंगे और आपका किचन गंदा सा हो, किचन गंदा सा होगा, बर्तन आपके इधर से लेकर उधर तो आपको बड़ा जज करेंगे, तो इसमें अच्छा है कि आप लोग थोड़ा साथ, मतलब कि इस चीज को सोच के रखें कि ये भी होता है। तो जब अच्छा मेरे तो ये होता है कि ना, जब हम लोग ईद
का जब अनाउंस कर देते हैं कि ईद कल है, तो हम लोग तो मीठा वगैरह जो है ना वो तभी बना लेते हैं, बना के रख लेते हैं ताकि ठंडा हो जाए और फिर आप उसको फ्रिज वगैरह में बाद में रख के सो जाए ना, ताकि सुबह आप लोगों को। अरे लेकिन जर्दा है मेरे घर में ना, जर्दा बहुत ज़्यादा बनता है, बहुत शौक से, मेरे अब्बू बहुत शौक से खाते हैं जर्दा, तो हमारे घर जर्दा लाजमी बनता है। जब जर्दा बनता है ना तो वो लेकिन सुबह सुबह बनता है नमाज पे जाने से पहले, ताकि जब वो वापस आए अब्बू वगैरह तो जर्दा तैयार हो। और जर्दा से हमारे घर की ना असल में ईद मनाई जाती है कि जर्दा बन गया है तो जो खीर वगैरह बनानी हो तो रात में बन चुकी हुई होती है, तो ये वो फिर उसके बाद आपने अब खाने वगैरह की जो तैयारी करनी है। अच्छा, उसमें मेरा जो है आई थिंक बहुत सी ख़वातीन ऐसे करती भी होंगी ऑलरेडी कि जी बिरयानी का जो मसाला है वो आप बना के रखते हैं और सुबह आप फ्रेशली सिर्फ चावल बॉईल करके आप उसकी लेयरिंग कर दें, और इसी तरह अगर आपका कोरमा है मैरिनेशन उसकी करके योगर्ट वगैरह में विद द मसाला, एंड देन यू नीड जस्ट टू पुट इट देयर। यानी ये कुछ क्विक यू नो तरीके हैं, रेसिपीज हैं कि यू कैन, एंड देन इफ यू हैव कबाब्स यू नो दे आर ऑलरेडी डन, जैसे सीख कबाब हैं और ये इनको बस आपने हल्का सा वो इवन इफ यू माइक्रोवेव इट वो भी आपके बड़ा इजी हो जाता है। बात ये कि ना तो जब रोज़ा नहीं रखा होता और आपका एकदम मतलब 30 डेज आप रोज़ा रखते हैं और फिर आपके पास ना इतना आपका पेट जो है थोड़ा सा श्रिंक हो गया, तो उसको भी इतनी आदत नहीं होती है कि आप इतना ज़्यादा ऊपर तले खाना खाए चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से वो जब ईद के बाद, ईद की नमाज के बाद आते हैं ना और आप थोड़ा सा ईद मिलते हैं, तो उसके बाद आपकी ना दोपहर के खाने तक बस होना शुरू हो जाती है, आपसे आगे खाया नहीं जा रहा होता। तो मेरे ख्याल से वो क्योंकि एक रूटीन बन चुकी होती है ना कि मॉर्निंग में वो आप फास्टिंग कर रहे होते हैं, देन यू डोंट वांट टू एंड में पेट लेकिन वो मुझे और बहुत से लोग एंड अप होते हैं टू द हॉस्पिटल्स क्योंकि ओवर ईटिंग हो गई है ईद के दिन। इट्स नॉट इन द ईद उल फितर, इवन ईद उल बकरा ईद बहुत ज्यादा होती है, ईद उल अज़हा में भी यही होता है कि जी वहाँ पे भी लोग इसी तरह ओवर ईटिंग कर लेते हैं। तो ये है। अच्छा, और क्या हो सकता है, हाउ दे सेलिब्रेट? और आपके मैं तो चांद रात लाजमी मनाती हूँ। चांद रात अच्छा कैसे? और जो चांद रात होती है ना उस पर लाजमी, अच्छा चांद रात पे बहुत ज़्यादा बाज़ारों में रश हो जाता है, बहुत ज़्यादा। मैं बाज़ारों का काम तो जो है ना मैं थोड़ा सा और उसके ऊपर हूँ, तो मैं ईद रमज़ान से पहले मैं ईद की पूरी तैयारी कर लेती हूँ। मैं रमज़ान का भी वेट नहीं करती, रमज़ान में भी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहती हैं, तो मैं रमज़ान से पहले ही मतलब अभी ईद ख़त्म होगी ना तो मैं बड़ी ईद की तैयारी फ़ौरन शुरू कर दूँगी। मुझे पता है क्योंकि वरना बाद में फिर ना दर्जी भी तंग करते हैं, ये वो, तो मैं बड़ा टाइम से काम करके रखती हूँ। लेकिन ये है कि पता है ना ईद आनी तो है और आपको पता है आपके बच्चे भी कितने हैं, आपको अपना भी पता है, आपने कपड़े तो पहनने, तो मतलब आप ये चीज़ें पहले से ज़रा टाइम से करके रखते हैं। लेकिन फिर भी इतनी रश क्यों होती है बाजार में? यानी आप कभी सोचे चांद रात पे चाहता है ना कि जाए सारे लोग, एंड आई थिंक लोग ना काफ़ी इस तरह करते हैं कि जी अशर अवाखिर आ रहे हैं उससे पहले या रमज़ान से पहले कि जी रोज़ा रख के बाजार नहीं जा सकते हैं, एंड यू सी कि भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल। लेकिन फिर भी चांद रात पे इतनी, एक दफ़ा मैं गलती से चली गई थी तो मुझे गाड़ी की ट्रैफिक पार्किंग ना मिले, एंड यू नो पीपल वाज रेडी टू यू नो ये जो मेहंदी वाले स्टॉल्स हैं, बैंगल्स, लेकिन आपको पता है ये जो मेहंदी के स्टॉल्स होते हैं बड़े अच्छे लगते हैं। मैं लाजमी ना जाती हूँ और खुद ना लगवाऊँ तो बच्चे वगैरह मतलब जो भी होते हैं तो छोटी जगहों पर चले जाते हैं। ज़्यादा बड़े बड़ी जगहों पे आपको पता है पार्लर्स के अंदर रश लगा बहुत है, लंबी लाइनें लगी होती हैं। मतलब पार्लर में तो ये है ना कि उन्होंने वो छोटी छोटी सी चेयर्स रखा के स्टेशन छोटे बना के उन्होंने और हर स्टेशन पे ना एक खातून बैठी होगी, एंड देन और लाइन लगी होती है। आप दरवाजा भी खोलेंगे ना, दरवाजे के आगे ठक करके पहले तो आप लगेंगे उधर भी दो तीन ना बैठी होंगी। तो लेकिन मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा ये सारे वो लोग हैं जो लेट हो गए, पता नहीं क्या है, मुझे समझ नहीं आती पार्लर में आप आखिरी दिन, और यू नो दे आर डूइंग द डाई एंड ऑल दीज मुश्किल चीजें ऑन दी नहीं, लेकिन वो आखिरी टाइम पे चीजें लेना छोड़ देते हैं ना। उनके अभी अब जो पार्लर्स वाले बड़े सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, रात को 12-1 बजे तक या 2 बजे तक खुली रहती है, मतलब पार्लर्स तो खुले रहते हैं, लेकिन वो जो बड़े वाले काम होते हैं ना डाई शाई लेना, वो एक टाइम आता है फिर वो कहते हैं इसके बाद हम नहीं लेंगे। अब सब लोग जो होते हैं ना वो या तो थ्रेडिंग वगैरह कर रहे होते हैं या आपके जो है मेहंदियां लग रही होती हैं। मैंने खुद देखा है मेहंदियों के अलावा वो फेशियल भी हो रहा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक थोड़ा सा कम कर देते हैं, मतलब वो सारी चेयर्स पे हाँ बिठा के मेहंदी नहीं लगा रहे होते हैं, वो कुछ स्किन केयर हो रहा होता है, हेयर केयर हो रही होती है। अच्छी बात है पार्लर्स तो आई थिंक उनके लिए तो 2 to 3 डेज। लेकिन ये कि जो आपको पता है अब तो इतनी ज़्यादा मार्केट्स हर तरफ बन चुकी हैं, तो छोटी छोटी सी हर जगह पे कहीं ना कहीं स्टॉल्स और कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटी ईद के अराउंड चल रही होती है, जो कि मेरा ये ख्याल है कि हमारे वैसे बहुत कम त्यौहार होते हैं और इनमें आके अगर लोग थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं और इसमें कोई
एज सच वो नहीं है, फैमिलीज आई हुई होती हैं और बच्चे हैं, अगर आप उनको एक्साइटमेंट होती है चांद रात की, तो अगर वो आएंगे देखेंगे तो कल को वो भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे और लाजमी कोई ना कोई उनको भी होती है। मतलब कि बच्चों की टोटल 2 चीज़ें होती है, एक चांद रात की थोड़ी मस्ती उनकी होती है और दूसरा ये है कि ईद सीद पे मेहंदी लगवा ली और चूड़ियाँ और पता है सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि आपको ईदी, हाँ ईदी, लेकिन एक जो ईदी वो वाली है कि जी वो आपको एक फील होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से एक रिवॉर्ड है कि हमने पूरे रोजे रखे हैं, यानी नहीं वो फील कि आपने पूरे महीने में इतनी डेडिकेशन से इबादत की है, नमाज पढ़ी है, आपने सारा, और आपकी जिंदगी में कुछ थोड़ा चेंज और पॉजिटिविटी है ना, वो जो आपको आता है ना कि जी एक रिवॉर्ड अल्लाह की तरफ से आएगा। और डोंट फॉरगेट अगेन कि जी ईद के बाद भी आप अपना वो वाली चीज़ें फॉलो ज़रूर करें। आपकी नमाज है, आपकी बाकी जो इबादत है, ये नहीं कभी ईद खत्म होगी तो बस अब हम कुछ नहीं, अब हम फिर वैसे वापस आ जाएंगे। मतलब आई थिंक एक रूटीन बन जाती है एंड उस रूटीन को जो कंटिन्यू करना होता है वो बहुत आसान हो जाता है। रमज़ान हमें सिखाता है ये ना कि आप ये चीज़ भी आपका लाइफस्टाइल इस तरह से भी हो सकता है, और अगर इस तरह अगर आप एक महीना 30 डेज को आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से आप बाद में भी इसके ऊपर लाजमी काम कर सकते हैं। अच्छा, आप मेरे ख्याल शिजा आपसे ना ईद के बाद पता करें कि कल तक या ईद के तीसरे दिन पता करते हैं कि शिजा को ईदी कितनी मिली है और मुझे कितनी ईदी मिली। मैं लाजमी वी विल शेयर दिस या, और अब क्या ट्रेंड आ गया ईदी देने में। बड़ों को वैसे आप ईदी, वैसे अब मैं बताऊं नॉर्मली मेरा तो मुझे तो बहुत लोगों को देनी पड़ती है। मेरे अच्छी बात है, आप ईदी दिया करें, जो देनी चाहिए, जो आ रही है ना वो थोड़ी कम हो गई है, देनी ज्यादा हो गई है। अच्छी बात है मेरे ख्याल से कि जाहिर है जिस तरह हम ग्रो करते हैं तो ये चीज़ें भी होती है। आप और आपके अच्छी बात है आपके पास लोग हैं जिनको आप ईदी दे सकती हैं, ये भी एक सोचने की बात है। तो अल्लाह मियां उनको सलामत रखे जिनको ईदी, हर एक को हम ईदी देते भी नहीं है, वो वही होते हैं जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इसी नोट के ऊपर एंड करते हैं। हमें लाजमी लिख के बताइएगा आपने ईद कैसे सेलिब्रेट की, आपको कौन से मसले आए ईद के ऊपर और कौन कौन से यूजली मसले आ जाते हैं, आपका जोड़ा आ गया था टाइम पे के नहीं आया, और ईदी कितनी मिली। और डू राइट इन द कमेंट्स, वी विल रीड योर कमेंट्स एंड अगले जो ईद का हमारा ईद के बाद जो हमारा है उसमें वी विल टॉक अबाउट योर कमेंट्स, व्हाटएवर द फीडबैक यू आर गोइंग टू गिव अस। हैव अ सेफ डे एंड ईद मुबारक अगेन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।